हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो एग्जाम में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। देखो, द्वितीय का मतलब यानी कि दो। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी प्रकृति दो तरह की होती है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कण यानी कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और तरंग यानी कि वेव की तरह भी व्यवहार करता है। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कैथोड किरणों के कारण जो इलेक्ट्रॉन में हमारी कैथोड किरणें होती हैं और इलेक्ट्रॉन में कैथोड किरणों के कारण यह सिद्ध होता है कि इसमें कण प्रकृति होती है, यानी कि पार्टिकल की प्रकृति होती है। जबकि विवर्तन और व्यतिकरण के द्वारा यह सिद्ध होता है कि इसमें तरंग प्रकृति होती है। अतः इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है और यही हमारी इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहलाती है। रदरफोर्ड, नील बोर और सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में माना गया है, जबकि आधुनिक जो परमाणु मॉडल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रकृति को एक साथ एक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु भिन्न भिन्न प्रयोग द्वारा अलग अलग सिद्ध किया जा सकता है। तो गाइस, अब देख लेते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग को हम वेग की जगह हम ये भी बोल सकते हैं वेग या संवेग या ऊर्जा दोनों का, यानी कि स्थिति और वेग दोनों का, और वेग की जगह हम संवेग और ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अनिश्चितता सिद्धांत को हम गणितीय रूप में इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स और h अपॉन 4 पाई। इस समीकरण के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता, यानी कि जो उसमें संवेग की अनिश्चितता होगी यानी कि डेल्टा पी, और स्थिति की अनिश्चितता यानी कि डेल्टा एक्स, ये हमारी स्थिति की अनिश्चितता रहती है। डेल्टा एक्स का गुणनफल या तो h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या उससे अधिक होता है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि यदि किसी कण की स्थिति ठीक निर्धारित कर ली जाए, यानी कि अगर कण की हम स्थिति को ठीक कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि कण का वेग ठीक निर्धारित कर लिया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, यानी कि दोनों का एक साथ हम यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।